धुंध से घिरी घाटी में बसे एक शांत शहर में स्थानीय लोगों के बीच एक किंवदंती फुसफुसाती थी। मिडनाइट कॉलर। ऐसा कहा जाता था कि अगर आपने रात के ठीक 12 बजे अपने दरवाजे पर दस्तक सुनी तो आपको कभी जवाब नहीं देना चाहिए। कॉल करने वाला इंसान नहीं था, बल्कि उससे भी बदतर कुछ था। मारा, एक संशयवादी और शहरी किंवदंतियों का प्रेमी, हाल ही में जंगल के किनारे एक पुराने चरमराते घर में रहने लगा। उसे यह कहानी मनोरंजक छोटे शहर के अंधविश्वास का अवशेष लगी। एक शाम जब वह अपने लैपटॉप पर किंवदंती के बारे में पढ़ रही थी तो उसने हंसते हुए कहा, भूतों को दस्तक दे रही है। घड़ी में रात के 11:55 थे और मारा ने जम्हाई लेते हुए अपना लैपटॉप बंद कर दिया। उसने लाइट बंद कर दी और बिस्तर पर सो गई। एकमात्र ध्वनि दालान में दादाजी की घड़ी की लयबद्ध टिक टिक थी। सही का निशान लगा, टोकर। सही का निशान लगा, टोकर। आधी रात होते ही आवाज आई, खटखट खटखट। मारा जम गया। दस्तक स्थिर, जानबूझकर और घबराहट भरी तेज थी। वह बिस्तर पर बैठ गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एक शरारत, उसने बुदबुदाया, जिससे उसकी घबराहट शांत हो गई। लेकिन जब उसने झांक कर देखा तो उसकी हंसी मर गई। कोई था जो नहीं। दस्तक तेज हो गई, लगभग अधीर हो गई। खटखटाओ खटखटाओ खटखटाओ। उसके चारों ओर की हवा भारी लग रही थी। तापमान इतनी तेजी से गिर रहा था कि वह अपनी सांसें देख सकती थी। वहां कौन है? उसने पुकारा। उसकी आवाज कांप रही थी। कोई जवाब नहीं। फिर उसने कुछ डरावनी चीज देखी। पास की खिड़की के शीशे में उसका प्रतिबिंब। उसके पीछे एक लंबी छायादार आकृति खड़ी थी। उसका सिर अस्वाभाविक रूप से झुका हुआ घूर रहा था। मारा इधर उधर घूमता रहा, लेकिन कमरा खाली था। दस्तक रुक गई। उसकी जगह इतनी गहरी खामोशी आ गई कि उसके कान बजने लगे। राहत महसूस करते हुए उसने सांस छोड़ी। उसकी सांसें खिड़की तक धुंधली हो रही थीं। तभी उसने इसे दोबारा देखा। प्रतिबिंब। इस बार आकृति करीब थी। उसके कंधे के ठीक पीछे उसका पीला चेहरा एक विचित्र मुस्कुराहट में विभाजित हो गया। इससे पहले कि वह चिल्ला पाती, एक ठंडा कंकाल वाला हाथ उसके मुंह पर लग गया। अगली सुबह घर खाली था। बिस्तर कच्चा था। दरवाजा अभी भी अंदर से बंद था। मारा के पास जो कुछ बचा था वह उसका लैपटॉप था। उसकी स्क्रीन खोज बार में टाइप किए गए एक संदेश के साथ हल्की चमक रही थी। आधी रात को फोन करने वाला कौन है? वे कहते हैं कि यह घर अभिशप्त है, और कोई भी इतना साहसी व्यक्ति जो आधी रात के बाद भी रुक सकता है, वह उस भयावह दस्तक को सुनने के लिए अभिशप्त है।